सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आखिरकार जो टीथ है ये क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरह से लेके आना है, क्या आप करोगे, सारी चीज मैं बताता हूं। वैसे करके आएंगे तो पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे, अच्छे नंबर आने के। इसके अलावा आप सबको पता है कि अपनी जो मेमेलियन फिजियोलॉजी है या जो डाइजेस्टिव आप मतलब आपकी मेमेलियन फिजियोलॉजी हो गई, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, इससे रिलेटेड आपके बुक्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज है वो सारी की सारी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वही चीज है। एंड इसके अंदर भी अपना किसके ऊपर फोकस है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस हो गया, आपके मस्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, इनको वन बाय वन अपनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर पहली अपनी सीरीज का पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी चीजें आती हैं सबको वन बाय वन करके अपन देखने वाले हैं। उसी के अंदर अपना क्या आ जाता है, टीथ आ जाता है कि आखिरकार दांत क्या होते हैं। तो चलिए इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं टीथ के बारे में। अब जो आपका टीथ होता है इसका ओरिजिन किससे होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। पहले बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद में पूरी स्ट्रक्चर होगी, क्या काम रहता है, सारी चीज देख लेंगे। टीथ की बात करें तो ये कैसा होता है, इसका ओरिजिन एक्टो मेसोडर्मल होता है। तो याद रखना टीथ का ओरिजिन एक्टो मेसोडर्म, बोले तो एक्टोडर्म के द्वारा भी होता है एंड मेसोडर्म के द्वारा भी होता है। जो टीथ का आगे वाला जो हिस्सा रहता है ना, जो कठोर हिस्सा है, वो तो एक्टोडर्म से होता है उसका रीजन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो इनेमल वाला जो पार्ट आ गया ये आपका किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा जो अंदर वाला ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, मेसोडर्म से हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि जो टीथ का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, एक्टो मेसोडर्मल होता है। कई जगह आपको एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म देखने को मिलेगा, अपन ने दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया है, एक्टो मेसोडर्मल बना दिया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा बात करें जो आपका टीथ रहता है ये क्या रहता है, अपर जो एंड जो आपका लोअर जो रहता है, इन दोनों से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, इन दोनों में फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका अपर जो हो गया इसको तो बोला जाता है मैक्सिला बोला जाता है। नीचे वाला है ना लोअर जो हो गया इसको क्या बोला जाता है, मैंडिबल बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ऊपर वाले हिस्से को मैक्सिला बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को मैंडिबल बोला जाता है। इन दोनों के अंदर आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये टीथ आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, मैक्सिला एंड जो मैंडिबल, इन दोनों के अंदर फिक्स्ड रहते हैं। यहां दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, इन भाई साहब का एक टीथ क्या ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करके अपन देखते हैं कि भाई आखिरकार इसका टीथ होता कैसा है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसके दांत अच्छे लग रहे थे तो इसमें से एक टीथ अपन ने निकाला और अपन इसकी स्ट्रक्चर है इसको देखने की कोशिश करते हैं। यदि दांत की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका मतलब इसके अंदर आपको तीन चीज देखने को मिलेंगे। बोले तो इसके तीन पार्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे मेनली। पहला पार्ट आ गया क्राउन वाला, मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट अपन को इजीली दिखाई दे रहा है। सेकंड पार्ट आ जाता है नेक वाला, जो आपके जो मसूड़े रहते हैं ना, जो आपके जम्स है, इनके अंदर जो पार्ट दबा हुआ रहता है वो कौन सा आ जाता है, नेक वाला आ जाता है। इसके अलावा जो पार्ट्स का पूरा जो अंदर की साइड में दांत जो फैला हुआ है वो पार्ट कौन सा आ जाता है, आपका रूट वाला आ जाता है। तो वन बाय वन करके देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। तो आपको ये डायग्राम बना के आना है इस तरह से एग्जाम के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट आ जाता है क्राउन वाला पार्ट। क्राउन वाले पार्ट की बात करें तो ये सीधी सी बात है, आपका आउटर पार्ट होता है कि कंप्लीट जो आपका टीथ है या जो टूथ इसको बोल लीजिए, इसका पूरा का पूरा जो बाहर का पार्ट है ये आपका कौन सा आ जाता है, क्राउन वाला पार्ट आ जाता है, जो क्या है आपका आउटसाइड गम्स होता है। मतलब जो आपके गम्स है इनसे बाहर के साइड में ये प्रेजेंट होता है, एक्सपेंड होता है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट। नेक वाले पार्ट की बात करें तो ये दांत का कौन सा है, इंटरनल पार्ट होता है। कौन सा होता है, दांत का इंटरनल पार्ट रहता है। एंड क्या होता है, मसूड़े रहते हैं, जो गम्स रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड रहता है। मतलब इनसाइड द गम्स, एम्बेडेड इनसाइड द गम्स, मतलब जो आपके गम्स रहेंगे, मसूड़े रहेंगे, उनके अंदर धसा हुआ रहता है। कौन सा, जो नेक वाला पार्ट। आप देख रहे हैं ये मसूड़े हैं, इनके अंदर नेक वाला पार्ट है, ये क्या है, इनके अंदर धसा हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट आ जाता है रूट वाला पार्ट, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो रूट वाला पार्ट होता है, ये जो आपका बोन सॉकेट होता है, मतलब आप देखिए जो सॉकेट है ये क्या है, पूरा का पूरा सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर ये जो आपका टीथ है
ये टीथ क्या रहता है, इस तरह से सॉकेट के अंदर क्या होता है, दबा हुआ रहता है। ये आपका क्या आ गया, टीथ का ऊपर वाला पार्ट आ गया, क्राउन वाला पार्ट आ गया। ये आपका टीथ का नेक वाला आ गया, और ये रूट वाला पार्ट आ गया, जो पूरा का पूरा जो सॉकेट रहता है, इस सॉकेट के अंदर घुसा हुआ रहता है। ये पार्ट आपका कौन सा जाता है, रूट वाला पार्ट आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉकेट ऑफ द जो बोन, जो रूट होती है, जो बोन का जो सॉकेट होता है, उसके अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो कौन सा हो जाता है, रूट वाला पार्ट हो जाता है। ये चीज तो अपन ने देख ली। इसके अलावा भी जो टीथ है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे कि बात करें, फर्स्ट पार्ट आ जाता है इनेमल। जो आपका इनेमल पार्ट होता है, ये क्राउन का, ये जो क्राउन है, इस क्राउन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आपका कौन सा आता है, इनेमल वाला पार्ट आ जाता है। इसी क्राउन के अंदर एक और पार्ट आ जाता है, जिसको बोलते हैं डेंटिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनेमल की। तो इनेमल क्या होता है, सबसे कठोर, मतलब पूरा का पूरा जो आपका मतलब क्राउन रहता है, या बोले तो जो आउटर टीथ होता है, इसको पूरा का पूरा कवर करके रखता है कौन, जो आपका इनेमल होता है। मतलब पूरा का पूरा जो टूथ होता है, टीथ होता है, ये किससे कवर रहता है, इनेमल वाले पार्ट से कवर रहता है। इसके अलावा एक नंबर के क्वेश्चन में या नीट की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हार्डेस्ट जो मटेरियल होता है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में, वो कौन सा होता है। जो ये इनेमल वाला पार्ट होता है ना टीथ का, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो डेंटिन वाला पार्ट है, ये जो डेंटिन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, क्राउन के अंदर ही जो इनेमल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है डेंटिन वाला पार्ट। ये डेंटिन वाला पार्ट क्या होता है, टूथ का सबसे मेन पार्ट होता है, दांत का सबसे मेन पार्ट होता है, जो क्या करता है, दांत को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी होनी चाहिए, वो प्रोवाइड इसके द्वारा किया जाता है। जो डेंटिन वाला पार्ट है, इसकी क्या करता है, डिसाइड करता है कि आखिरकार दांत को कितना सपोर्ट देना है एंड इसकी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए। इसके अलावा आ जाता है पल्प वाला पार्ट। ये जो आप देख रहे होंगे, पल्प वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर बीच में जो केविटी दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी जो केविटी है, इसके अंदर जितने भी नर्वस जा रही है, ये आपका कौन सा होता है, पल्प वाला पार्ट होता है, जहां से जो आपकी ब्लड वेसल्स होगी, इसके अलावा जो आपकी नर्वस सिस्टम वाले मतलब जो नर्वस सेल्स होगी, ये सारी की सारी क्या होती है, आपके पल्प वाले पार्ट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती। वही चीज यहाँ पर दिखाई, इसके अंदर नर्वस होगी एंड ब्लड वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बात करें गम्स की, तो जो आपके मसूड़े रहते हैं, ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं, मसूड़े पूरा का पूरा जो दांत है इसको कवर करके रखता है। ये पूरे के पूरे आपके क्या है, मसूड़े हैं, जो क्या करते हैं, आपके दांत को कवर करके रखते हैं। पूरा का पूरा क्या करते हैं, इसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाने का बात मतलब फंक्शन करते हैं। बोले तो पूरा का पूरा जो बेस है, इसका जो किसी चीज का बेस होता है, वो बेस कौन सा है आपकी, या बोले तो जो नींव होती है ना, घर में जो नींव डाली जाती है, वो नींव कौन होती है, आपकी मसूड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा जो शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी, सारा का सारा प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो कुछ ये चीजें भी क्या रहती है, दांत के स्ट्रक्चर में, टीथ के स्ट्रक्चर में क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे अपन देखें तो जो आपके टीथ रहते हैं, ये मेनली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मतलब 4 तरह से इनका फंक्शन होता है दांतों का। ये ऐसे दांत नहीं है कि सारे दांत का एक ही फंक्शन है। आज अपन मेन चीज देखेंगे, आखिरकार कौन से दांत का क्या फंक्शन रहता है। तो जो अपने पूरे के पूरे मुंह के अंदर 32 दांत, 28 दांत, जितने भी आपके दांत हैं, वो सारे के सारे जो दांत रहते हैं, इनका क्या फंक्शन रहता है, उसके अपन बात करें। दांत के फंक्शन की बात करें तो आपका सबसे पहले आ जाता है इंसिजर दांत। इनसीजर दांत आ जाता है। इनसीजर दांत की बात करें तो इनका ये क्या होते हैं, साइज के अंदर भी थोड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो आगे वाले जो दो दांत आपको दिखाई दे रहा है, 2 दांत ऊपर वाले साइड में, 2 दांत नीचे की साइड में, ये जो 2 आगे वाले दांत है ना, यही आपके क्या होते हैं, इनसीजर दांत। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनसीजर दांत बोला जाता है। ये कैसे होते हैं, चिजल लाइक होते हैं, बोले तो नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं। एंड इनका काम क्या रहता है, किसी भी चीज को बाइट करना एंड किसी भी चीज को कट करना। किसको, मेनली फूड को ही अपन कट करते हैं। किसी को आप काटोगे तो ऐसे तो है नहीं कि साइड से आप काटोगे, आप तो आगे से ही काटोगे ना। तो मेन इनका काम क्या रहता है, कट करने का। या किसी भी चीज को खाते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल को खाते हो तो साइड से थोड़ी ना खाते हो, आगे से ही तो खाते हो ना, ताकि उसके कट करते हो। तो क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, चिजल लाइक होते हैं। बोले तो छेनी होती है ना, जैसे 2 दांत ऐसे हो गए, इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी चीज में डाल देते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं, मतलब बाइटिंग करने का। और किसी चीज को काटने का काम कौन करता है, इनसिजर दांत होते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं, ऊपर और नीचे की साइड में बोले तो टोटल कितने हो जाते हैं, आपके 4 हो जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैनाइन की। कैनाइन की बात करें तो इनका काम होता है टीयरिंग का, मतलब बोले तो किसी चीज को फाड़ने का काम रहता है। एंड याद रखना, कैनाइन
सी से कैनाइन हो गया, एंड सी से ही आपका क्या आ जाता है, कार्निवोर्स आ जाता है। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, उनके अंदर मतलब जो लोग मांस खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुत्ता हो गया, आपका शेर हो गया, इनके अंदर ये थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी चीज को फाड़ने का काम करते हैं। कुत्ते को आपने देखा होगा सीधा कट नहीं करता, वो साइड से कट करता है, ऐसे कट करता है, तो उनके अंदर ये थोड़े से ज्यादा डेवलप होते हैं। ऐसे ही जो खरगोश होता है, खरगोश के अंदर इंसिजर मतलब आगे वाले खरगोश के दांत देखे होंगे आपने, किसी के आगे वाले दांत बड़े होते हैं तो अपन क्या कहते हैं, इसके दांत तो खरगोश के जैसे हैं। तो बस वही होता है कि इंसिजर दांत होता है, ये जो आपके खरगोश के अंदर होते हैं, एंड जो कैनाइन दांत होते हैं, ये आपके जो मांस वगैरह खाते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर हो गए एंड जो आपके मोलर हो गए, क्योंकि मोलर के जस्ट बाद में ही क्या आता है, आपका प्री आता है, मतलब उससे पहले वाला, मतलब मोलर से जस्ट पहले की साइड में क्या आ गया, प्री मोलर आ गया। तो जो आपका मोलर हो गया एंड प्री मोलर हो गया, इन दोनों का जो फंक्शन रहता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे किसी चीज को च्यूइंग करना, किसी चीज को चबाना, इसके अलावा किसी चीज की ग्राइंडिंग करना। जिस तरह से जो मिक्सर होता है ना, कोई भी चीज अपन खाते हैं तो वो खाएंगे तो तोड़ेंगे तो उसको आगे वाले दांत से, लेकिन यहाँ ये वाला जो साइड रहता है ना अपना, यहां से अपन क्या करते हैं, उस चीज को चबाने का काम करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। जिस तरह से मिक्सी आपने देखा होगा ग्राइंडर होता है ना, ठीक वैसे ही किसी चीज को ग्राइंड करने का काम किसका रहता है, आपके मोलर एंड प्री मोलर टीथ का रहता है। अब इनकी सीक्वेंस याद करने के लिए ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंसिजर आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर आपका प्री मोलर आता है, फिर मोलर आता है। तो इसको याद करने की ट्रिक सीधी सी है, कोई आपको कुछ नहीं करना, ICPM डायरेक्ट क्या करना है, ICPM। आई से क्या हो गया, इंसिजर हो गया, सी SEE को आप सी भी बोल सकते हैं ना, सी IC, तो सी से आपका क्या आ जाता है, कैनाइन आ जाता है, ICPM। तो सीधी सी बात है ICPM प्री मोलर, एंड लास्ट में आपको मोलर तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक के दौरान याद भी कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके प्री मोलर एंड जो मोलर है, इनका मेन काम क्या हो गया, फूड को मस्टिगेट करने का, फूड को पीसने का, चबाने का काम इनका मेन रहता है। बाकी आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरा का पूरा दांत का है। इसको यदि अपन सेंटर एक्सिस से काट लेते हैं, तो ये पहले इस हिस्से की बात करें, जितने दांत इधर रहेंगे सेम टू सेम दांत क्या होंगे, उस साइड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो आगे की साइड में आपके क्या होते हैं, इंसिजर दांत क्या है, आपके प्रेजेंट है। ये आपके दो क्या हो गए, आपके इंसिजर हो गए, दो यहां हो गए, दो आपके यहां हो गए। तो इंसिजर दांत आगे की साइड में प्रेजेंट हो गए। इसके अलावा अपन बात करते हैं आपके कैनाइन दांत की, मतलब जो आपका ऊपर की साइड में 4 हो गए, नीचे की साइड में भी कितने हो गए, आपके 4 हो गए। तो पूरा मैंने आपको यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, ये आपको सिर्फ इसका आपको पूरा का पूरा बताया है। मतलब एक साइड का जो अपर वाला साइड है ना, इसके अंदर 4 हो गए, और नीचे वाले साइड में कितने हो गए, 4 हो गए। तो वैसे नंबर में कितने रहेंगे, ये 8 रहेंगे, चीज याद रखनी है। इसके अलावा बात सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, आपके कैनाइन आ जाते हैं, जो कैसा होता है, नंबर के अंदर 1 है। सिर्फ इस साइड की अपन बात करें तो उस साइड में चले गए तो 1 और हो गया, तो मतलब कहां कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। एक बार अपन इस साइड की ही बात करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्री मोलर की। प्री मोलर की बात करें तो ये नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 इस साइड में हो गए, 2 इस साइड में हो गए, 2 नीचे वाले दांत में हो गए, टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ऐसे ही ये आपके कौन से आ जाते हैं, मोलर वाले आ जाते हैं। मोलर के अंदर कितने होते हैं, 1 2 3, इस साइड में 3 हो गए, उस साइड में 3 हो गए, तो 6 हो गए पूरे की पूरे अपर जो के अंदर। लोअर जो की बात करें तो 6 नीचे की साइड में हो गए, टोटल कितने हो गए, संख्या में 12 हो जाते हैं। इस तरह से ये आपके कैनाइन आ गया, सॉरी ये आपका इंसिजर आ गया, ये आपका कैनाइन आ गया, प्री मोलर आ गया, एंड आपका कौन सा आ जाता है, मोलर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन डेंटिशन के बारे में, कि आखिरकार ह्यूमन का डेंटिशन कैसे होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो अरेंजमेंट ऑफ द टीथ जो इन डेंटेशन की, मतलब जो आपका दांत है वो किस तरह से विकसित है, मतलब किस तरह से अरेंजमेंट है, उसी को क्या बोला जाता है, डेंटेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोनोफाइकोडोन। ये आपके एक एक नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके यहां से आ सकते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफाइकोडोन। नाम से ही पता चल रहा है मोनो मतलब क्या होता है, ऐसे दांत जो क्या होंगे आपके जीवन के अंदर एक ही बार आते हैं। वो कौन से होते हैं, मोनोफाइकोडोंट होते हैं। जीवन में एक बार आने वाले दांत कौन से आ जाता है, जो आपका प्री मोलर टीथ होता है। याद रखना, ये जो आपके प्री मोलर, ये जो दांत आप दिखाई दे रहे हो ना, इस साइड भी ले लीजिए, इस साइड में एक साइड की बात कर रहा हूं, आपको टीथ को
ऊपर वाला जबड़ा है आपका, इसी को दो पार्ट्सों में काट देंगे तो एक ही साइड में आपको बता रहा हूं। तो ये जो आपके प्री मोलर वाले टीथ रहते हैं, ये जीवन के अंदर एक ही बार आते हैं, याद रखना। तो कोई मुक्का मुक्का मारे ना तो प्री मोलर के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक बार टूट गया तो ये दोबारा नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आपका मोलर का जो लास्ट दांत है, ये जो मोलर का लास्ट वाला दांत रहता है ना, 8 नंबर वाला, ये भी जीवन में एक बार आता है। मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, विजडम टिथ बोला जाता है, जिसको अक्कल वाले जाड़ बोलते हैं ना। ये कब आता है, जब आप अडल्ट हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लीजिए 20-22 साल का आ जाते हैं, तब आपके यहाँ दर्द होता है, तो वो उस टाइम पे क्या आती है, आपके अक्कल आती है, अक्कल वाली दाढ़ आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विजडम टिथ बोला जाता है। तो ये वाला हो गया एंड ये दोनों आ गए। ये जीवन के अंदर एक ही बार आने वाले टिथ होते हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, मोनोफाइकोडोंट बोला जाता है। अब बात करते हैं डाईफाइकोडोंट या डिफाइकोडोंट की बात करें, तो ऐसे टिथ जो जीवन के अंदर क्या आ सकता है, एक से ज्यादा बार आ सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डाईफाइकोडोंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा आ गया, जो आपका इन सीजर आ गया, मतलब आपके इन सीजर टूट गए, किसी ने मुंह पे मुक्का मुक्का मार लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आ सकते हैं। इसके अलावा जो कैनाइन वाले आ गए, ये जो कैनाइन वाला है ये भी टूट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपका फिर से आ जाएगा। एंड जो मोलर के अंदर जो आपका, याद रखना, प्री मोलर पे मुक्का मार लिया तो वापस नहीं आएगा। मोलर का 6 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों पे यदि मुक्का मार लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके वापस आ जाएंगे। एंड लास्ट वाले पे तो आप मुक्का खाएंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट तक तो यहां तक तो कोई मुक्का मारेगा ही नहीं, इसका भी चांस नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे जो अक्ल वाली दाढ़ आती है ना, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर आती है, तो टेंशन नहीं लेनी है, अक्ल है या नहीं वो आप सबको पता चल जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाता है, डाईफाइकोडोंट टिथ आ जाता है। मोनोफाइकोडोंट जो क्या होते हैं, जीवन के अंदर एक ही बार आते हैं। आपका प्री मोलर आता है, ये जीवन के अंदर आपका ओनली फॉर एक ही बार आता है। एंड मोलर का जो लास्ट वाला आ गया 8 नंबर वाला, ये मोलर का लास्ट जो 8 नंबर पे आ गया, ये भी जीवन में क्या आता है, एक ही बार आते हैं। एंड आपके इंसिजर आ गया, कैनाइन आ गया, ये जीवन में बार बार रिपीट हो सकते हैं, एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एंड जो थर्ड मोलर है, ये भी जीवन में एक दो बार आ सकते हैं, मतलब दूध वाले दांत होते हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट की बात करें तो थिकोडोंट वो टीथ होते हैं जो क्या होते हैं, एक सॉकेट के अंदर, जैसे ये आपका जो सॉकेट है, इसके अंदर इस तरह से जो दांत आपके क्या होते हैं, अंदर की साइड में दबे हुए रहते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, ये दांत आपका अंदर की साइड में जो सॉकेट के अंदर दबा हुआ है ना, इस तरह के दांत को क्या बोला जाता है, थिकोडोंट। मतलब किसी चीज में दबा रहेगा। फॉर एग्जांपल जो सॉकेट, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके क्या है, जो सॉकेट है, ये सारे के सारे आपके क्या है, जो सॉकेट है, ये दांतों को बाहर निकाला गया है। और ये दांत जिस तरह से इनके अंदर फिट हो जाएंगे ना, इसी को क्या बोला जाता है, थिकोडोंट तरह के दांत बोले जाते हैं। और इस तरह के दांत होते हैं, ये ओनली आपके किसमें, जो ह्यूमंस आ गए एंड जो क्रोकोडाइल्स आ गए, इन्हीं के अंदर ये जो सॉकेट है आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो होते हैं उनके अंदर जो सॉकेट नहीं होता, ऐसे ही दांत क्या होते हैं, चिपे रहते हैं, वो दांत बार बार आते रहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट की बात करें तो ये वो दांत होते हैं जो क्या होते हैं, इनकी फंक्शन अलग अलग रहता है कि भाई किस दांत का क्या फंक्शन रहेगा। जैसे कि अपन ने ऐसे बात किया था, इंसिजर का क्या फंक्शन था, कैनाइन का क्या फंक्शन था, प्री मोलर का क्या फंक्शन था, मोलर का क्या फंक्शन था। जैसे इसका क्या फंक्शन था कि किसी चीज को बाइटिंग करना, तोड़ना वोड़ना का काम था, इसको था किसी चीज को चबाने का काम, इनका काम क्या था, किसी चीज की पिसाई करने का काम। तो वो सारे का सारा क्या आ जाता है, इन चीज का काम आ जाता है। तो इस तरह के दांत ऐसे होते हैं आपके हेटेरोडोंट तरह के दांत होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, ये आपके डिफरेंट तरह के, स्ट्रक्चर कैसी होगी, इनका फंक्शन कैसा होगा, उस बेसिस पे अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी अलग अलग है। एंड इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेटेरोडोंट तरह के टीथ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंटल फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात करें तो आपको दो तरह के ही फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं बीएससी के अंदर। एक तो आ जाते हैं आपके दूध वाले दांत यानी मिल्की टीथ का फॉर्मूला, एक आ जाता है परमानेंट टीथ पूछ भी सकता है, या आपको अडल्ट टीथ भी पूछ सकता है कि अडल्ट टीथ का जो फॉर्मूला है वो बता दीजिए। तो सबसे पहले मिल्क वाले मतलब दूध वाले दांत की बात करते हैं। तो दूध वाले दांत का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2102। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका इंसिजर आ गया, ये आपके कैनाइन आ गया, ये आपका प्री मोलर है,
एंड ये आपके क्या है, मोलर है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे दांत जो जीवन में एक ही बार आते हैं, जीवन में एक बार आने वाला दांत कौन सा था आपका, एक तो कौन सा था, प्री मोलर दांत था। ये जीवन में एक ही बार आता है। मैंने आपको बताया था कि प्री मोलर जीवन में एक ही बार रहेंगे। तो छोटे बच्चे में अभी से तो एक बार आएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो बच्चा है, तो मिल्की वाले दांत है, तो ये सारे के सारे टूटेंगे, उसके बाद में तो नहीं दांत आएंगे ना। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरह से भी फॉर्मूला आ सकता है। यदि आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जीरो का मतलब क्या है कि आपके प्री मोलर एब्सेंट रहेंगे। मोलर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ही दांत है, लेकिन मोलर में यहाँ कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाला दांत होता है विजडम टीथ, ये जीवन में एक ही बार आता है। मतलब ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डाइफाइकोडोंट होते हैं। ये मोनोफाइकोडोंट होते हैं, सॉरी ये आपके मोनोफाइकोडोंट होते हैं, और ये आपके क्या है, बाकी के जो बच गए ये आपके कैसे होते हैं, डाइफाइकोडोंट होते हैं। तो जीवन में एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। तो ये क्या आ जाता है, आपका फॉर्मूला आ जाता है मिल्की टीथ का। ये आपको याद रखना है। अब अडल्ट टीथ की अपन बात करें, दांत की बात करें, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या आ गया, 2 1 2 3 2 1 2 3। हमेशा याद रखना इनके बीच में हमेशा क्या आएगी, कोमा आएगी। एक लाइन में नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है, इनके बीच में कोमा आएगी। थोड़ा वैसे आप सबको पता होगा, पीएससी में आ गया तो आप पता होगा, ये तो मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बात करें, यहाँ ये इंसिजर आ गया, ये आपका कैनाइन आ गया, ये आपका प्री मोलर आ गया, ये आपका कौन सा आ जाता है, मोलर आ जाता है। टोटल आपके कितने हो गए, 32 दांत हो गए इंटू, क्योंकि ये तो अपन ने एक जो के बात कर ली, सेम ऐसे के ऐसे दांत क्या होंगे, निचले जबड़े के होंगे, तो ये टोटल 16 हो गए, और नीचे भी 16 होंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके, 32 दांत हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, अडल्ट टाइप में फॉर्मूला आ जाता है। तो इंसिजर भी आपके 2 आ गए, कैनाइन भी 1 1 हो गया, प्रीमोलर भी आपके 2 2 हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीमोलर भी 2 2 आ गए, और यहाँ पर ये आपके जो मोलर है, ये मोलर भी आप देख रहे हैं 3 3 क्या आ जाते हैं, आपके मोलर आ जाते हैं। तो इस साइड का आ गया, इस साइड का आ गया, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या आ गया, टोटल 16 आ गए। 8 इस साइड में, 8 इस साइड में, तो 16 तो क्या आ गए आपके ऊपर वाले जबड़े पे आ गए, और 16 ही आपके क्या आ गए, नीचे वाले जबड़े में आ गए। टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर इंटू 2 कर देंगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 20 दांत हो जाते हैं। तो ये आ जाता है अपना कंप्लीट टीथ हो जाता है। तो इसके जो नोट्स आएंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वहां फ्री कंटेंट भी देखने को मिलेगा, पेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपके बीएससी के देखने को मिलेंगे, और आगे आप एमएससी करते हैं तो एमएससी का कंटेंट भी आपको वहां देखने को मिलेगा। एंड अगली पूरी की पूरी अपनी सीरीज चल रही है, तो चैनल को एक बार मतलब सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।